बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस्लामी चैनल में बयानात के सिलसिले की वीडियो नंबर 48 में आपका हम खैर मुकद्दम करते हैं और हम इसमें वजाहत करेंगे कि कुरान पाक में कौमों के अज़ाब के बारे में क्या जिक्र है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमारा मकसद कुरान पाक से और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना, तरीक पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। तो दोस्तों, कुरान पाक एक लाजवाब रहनुमा है जो न सिर्फ ईमान और इखलाक का दर्स देता है बल्कि माजी की कौमों के अंजाम को भी बयान करता है। ये कहानियां महज तारीख के तौर पर नहीं दी गई बल्कि वो इंसानियत के लिए सबक और इंतबा का काम करती है। कुरान पाक में बार बार आने वाले मौज़ूआत में से एक कौमों की सजा से है जिन्होंने अपने अंबिया के पैगाम को झुठलाया, तकब्बर में मुब्तला हो गए और गलत कामों पर कायम रहे। ये बयानात अल्लाह ताला के इंसाफ और इसके सब्र और कुफर और बदनवानी के हतमी नतीजे को नुमाया करता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कुरान पाक वाज़ा करता है कि कोई कौम बगैर तंबीह के हलाक नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल भेजे। जब पैगाम को मुसलसल तरदीद और रद्द किया गया तो इसके बाद सजा दी गई। अल्लाह ताला सूरह अल असर आयत नंबर 15 में फरमाता है, और हम इस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक कि हम कोई रसूल ना भेजें। यह आयत इस बात की तस्दीक करती है कि अजाब इलाही कभी नाजायज नहीं होता। ये वाज़ह रहनुमाई और सबूत फराहम करने की बात ही आता है। सबसे मशहूर मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। सदियों तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने इनका मजाक उड़ाया और मुंह मोड़ लिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने अजीम सलाब भेजा। कुरान पाक सूरह अल कमर आयत नंबर 11 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बस हमने आसमान के दरवाजे खोले पानी के साथ और जमीन को चश्मों से जारी कर दिया तो पानी पहले से तयशुदा काम के लिए मिल गया। यह तबाही इस वक्त पर रोशनी डालती है कि सच्चाई को मुस्तकिल तौर पर मुस्तरद करना इलाही गजब को दावत देता है। एक और मिसाल कौम आद की है जो अपनी ताकत के एतबार से मशहूर थे। इन्हें हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया था कि लेकिन इनके तकब्बर ने इनको अंधा कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फसलत आयत नंबर 16 में, जिसका तर्जुमा है, बस हमने इन पर मुसीबत के दिनों में एक चीखने वाली आंधी भेजी ताकि वे दुनिया की जिंदगी में रसवाई के अजाब को मजा चखें, लेकिन आखिरत का अजाब ज्यादा रसवा करने वाला और इनकी मदद नहीं की जाएगी। इनकी कहानी इंसानी को याद दिलाती है कि ताकत और दौलत किसी कौम को इस वक्त नहीं बचा सकती जब वो अपने खालिक के खिलाफ बगावत करती है। इसी तरह कौम समूद को पहाड़ों में घर तराशने के आला महारतों से नवाजा गया था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खबरदार किया था और ऊंटनी की शक्ल में अल्लाह की तरफ से निशानी अता की और इसके बावजूद उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और हक को रद्द किया। कुरान पाक कहता है सूरह अराफ आयत नंबर 78 में, जिसका तर्जुमा है, बस इनको जलजले ने पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। इससे ज़ाहिर होता है कि इस तरह की नाशुक्री और नाफरमानी इनकी तबाही का बायस बने। फराउन और इसकी कौम का किस्सा भी कुरान पाक में जुल्म और इनकार की मिसाल के तौर पर दोहराया गया है। कुरान पाक में फराउन ने बनी इसराइल को गुलाम बनाया, फसाद फैलाया और तकब्बर के साथ अपने आप को अल्लाह तआला रब करार दिया। मोजज़ात देखने के बावजूद वो डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कसस आयत नंबर 40 में, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बस हमने इसे और इसके लश्कर को पकड़ लिया और समुंदर में फेंक दिया तो देखो जालिमों का अंजाम कैसा हो। फराउन की सजा जाहिर करती है कि कोई भी हुक्मरान ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इलाही इंसाफ से बच नहीं सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इनके बेहियाई
और नबी की दावत को रद्द करने की सजा दी गई। कुरान पाक कहता है सूरह अराफ आयत नंबर 84 में, जिसका तर्जुमा है, और हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, फिर देखो मुजरिमों का इंजाम कैसा हुआ। ये ज़ाहिर करता है कि अखलाकियात और मुआशरे में बदनवानी तबाह कुन नताइज का बहस बन सकते हैं जब कोई कम्युनिटी तमाम हदों को पार कर ले। कुरान पाक इस बात पर भी जोर देता है कि अल्लाह ताला का अज़ाब सिर्फ जिस्मानी तबाही तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर हो सकता है, जैसे खुशक साली, कहत या तफरका। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल मामून आयत नंबर 76 में, जिसका तर्जुमा है, और यकीनन हमने इनको तकलीफ में पकड़ा लेकिन वो अपने रब के आगे ना झुके और ना ही आजी इख्तियार की। इससे ज़ाहिर होता है कि सख्ती भी एक तंबीह है और आखिरी तंबीह आने से पहले तौबा का मौका है। इसके साथ कुरान पाक वाज़ा करता है कि अल्लाह ताला की रहमत इसके गज़ाब से ज़्यादा है। तवील अरसे के सब्र और बार बार तबी के बाद ही कौमों को सजा दी गई है। अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 59 सूरह कज़स, जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारा रब हस्तियों को इस वक्त तक हलाक नहीं करेगा जब तक वो इनकी बस्तियों में कोई रसूल ना भेजे जो इन पर हमारी आयत पढ़े, और हम बस्तियों को इस वक्त तक हलाक नहीं करेंगे कि जब तक इनके रहने वाले जालिम हों। ये अल्लाह ताला के इंसाफ की नुमाया करता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि सजा कभी भी मनमानी नहीं होती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानियों को असबाक पर भी जोर दिया है। सही बुखारी हदीस नंबर 6483 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल इस शख्स की है जिसने आग भड़काई और इसमें कीड़े पड़ने लगे। मैं तुम्हें आग से दूर रखने के लिए तुम्हारी कमर बांध रहा हूं, लेकिन तुम इसमें गिरने पर इसरार करते हो। ये हदीस बताती है कि पिछली कौमों का इंजाम एक तंबीह का काम करता है ताकि उम्मत मुसलमान तबाही के इस रास्ते पर न चल सके। सही बुखारी के बाद सही मुस्लिम की हदीस नंबर 177 में रवायत है, जब लोग बुराई का देखते हैं और इससे बाज नहीं आते तो अनकरीब अल्लाह ताला इन सब पर अजाब भेजेगा। इससे जाहिर होता है कि अगर किसी कौम या जुल्म फैल जाए और इसे रोका ना जाए तो अजाब इलाही भी आ सकता है। कुरान पाक ने कौमों की सजाओं का जिक्र किया है ताकि इंसानियत के तकब्बर, जुल्म, कुफर और इखलाकी बदनामी के नतीजे की याददानी कराए। ये कहानियां माजी की कहानियां नहीं बल्कि वक्ती सबक है। वो ये सिखाते हैं कि हिदायत हमेशा अल्लाह ताला अज़ाब से पहले होती है, कि ताकत और दौलत किसी कौम की खुदाई इंसाफ से नहीं बचा सकती और अल्लाह ताला की रहमत तबाही को इस वक्त तक मौखर करती है जब तक कि तौबा का हर मौका ख़त्म ना हो जाए। माजी की कौमों की तबाही तमाम आने वाली नस्लों के लिए एक इंतबाह के तौर पर खड़ी है। ये इंसानियत को आजिज़ी, शुक्रगुजारी और अल्लाह ताला की इताअत के साथ जिंदगी गुजारने की दावत देती है। कुरान पाक इन वाक़यात को मुआशरों के लिए आईना के तौर पर पेश करता है कि वो अपनी हालत पर गौर करें, क्योंकि हकीकतन वही रब जो माजी की कौमों का सजा देता था आज की कौमों को देख रहा है। अक्लमंद वो हैं जो तारीख से सबक सीखते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आज की बहस, आज की इस बयान का इख्तिताम आजिज़ाना दुआ के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक कर हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल करो फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।